हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात की थी अबाउट डबल टाइट्रेशन के बारे में। हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स हमने ट्राई किए थे। और लास्ट में हमने स्टार्ट किया था अपना लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, हमने देखा था कि जो वाटर होता है दो टाइप का होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जो आपका सोप के साथ लेदर या फोम जनरेट करता है, ठीक है, जबकि हार्ड वाटर आपका सोप के साथ फोम जनरेट नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखी थी हार्डनेस के टाइप्स के बारे में कि आपकी जो हार्डनेस होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है आपके पास टेम्पररी हार्डनेस और दूसरी होती है आपके पास कौन सी, क्लियर, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, ठीक है। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से होती है। बिल्कुल सही है ये। चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हार्डनेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैसे इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। इसे हम डिग्री ऑफ हार्डनेस भी बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ हार्डनेस होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस इज रिप्रेजेंटेड in terms of ppm of CaCO3, ठीक है। हम CaCO3 के टर्म्स में क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ CaCO3 ये अपना स्टैंडर्ड रहेगा सोल्ट CaCO3, इसके टर्म्स में हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब CaCO3 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप इसे CaCO3 सोल्ट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और भी तरीके से आप और भी सोल्ट के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, वो हम देखेंगे कैसे। बट हमारा जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो क्या रहता है, CaCO3 रहता है, ठीक है। चलिए अब अगर हमें बात करनी हो कि डिग्री ऑफ हार्डनेस का अगर हम फॉर्मूला देखें, डिग्री ऑफ हार्डनेस अगर आपको निकालनी है तो सिंपल हम कह सकते हैं, इसको जो निकालने का तरीका होता है दैट इज मास ऑफ CaCO3, ठीक है, प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, क्योंकि हम हार्ड वाटर में CaCO3 के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो हार्ड वाटर में जितना मास होगा CaCO3 का, दिस डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ हार्ड वाटर, टोटल मास ऑफ हार्ड वाटर आपको लेना है इनटू 10⁶। 10⁶ क्यों, पार्ट्स पर मिलियन, और 1 मिलियन कितना होता है, 10⁶ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस को निकाला जाता है, जो कि ppm में होती है कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, ppm ऑफ CaCO3, क्लियर है। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, अगर मैं आपको बोलूं, मैंने लिखा है जैसे 150 ppm, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ हार्ड वाटर, क्लियर है। इसे हम बोलते हैं 150 ppm, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10⁶ में। ये हम लेते हैं ग्राम में, टोटल ग्राम जो आता है वेट, किस में लेते हैं हम, ग्राम के अंदर, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन में किलोग्राम दिया है तो उसको भी कन्वर्ट करना आपको ग्राम में, ठीक है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब
150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल बी प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ हार्ड वाटर। इसको आप दूसरे सोर्स के टर्म्स में भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड आपका क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना, वो कन्वर्जन हम देखते हैं। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और या फिर हम कैसे, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ अदर सोल्ट्स। अदर सोर्स से भी हम इसका क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स अदर सोर्स लाइक, जैसे आपके पास कैल्शियम क्लोराइड हो CaCl2, MgCl2 या फिर MgSO4 एक्सेट्रा, इनके टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वही चीज़ अपने को देखनी रहती है कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट तो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप मोलर मास देखोगे कितना आता है, 40 प्लस कार्बन का 12 दैट इज 52, और ऑक्सीजन का है 48, तो 52 प्लस 48 कितना होता है 100। तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी पड़ जाती है, 100 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना थोड़ा ईजी रहता है, इसलिए हम इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर दूसरे सोर्ट लेंगे तो इनका जो मोलर मास है वो 100 नहीं आएगा, तो थोड़ी दिक्कतें आती है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो एरर को दूर करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, आपका कैल्शियम कार्बोनेट को काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो भी थोड़ी सी कम होती है, तो प्रेसिपिटेशन क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है, फास्ट बन जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो हुई मेन चीज़ कि कैसे हम हार्डनेस को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे कभी कभी जो आपको वॉल्यूम दिया जाता है तो उसको मेजर कन्वर्ट करना पड़ता है आपको किसमें, ग्राम में, ठीक है, क्योंकि वाटर का मास हमें चाहिए यहाँ पर। तो वाटर का क्वेश्चन में दिया जाता है वॉल्यूम, तो कभी कभी डेंसिटी आपको दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हो वॉल्यूम को मास में, ठीक है। और अगर नहीं दी जाती है डेंसिटी तो आपको बाय डिफॉल्ट कितनी लेनी है, 1, ठीक है। इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन in question, then take it d equal to 1 gram per ml by default, ठीक है ना। क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो 1 ग्राम पर ml ले लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मान लो आपको दिया है 1 लीटर वाटर, तो आपको मास चाहिए यहाँ पे, तो डेंसिटी 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप 1000 ग्राम लिख सकते हो, क्लियर है। ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड, ठीक है, क्लियर है। तो अपना जो स्टैंडर्ड रहेगा वो क्या रहेगा आपका, CaCO3, ppm ऑफ CaCO3, ठीक है। ये भी अपना बाय डिफॉल्ट है, हार्डनेस के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया तो हमारा स्टैंडर्ड क्या रहेगा, CaCO3, और क्वेश्चन का आंसर भी हमें किस टर्म्स में देना है, CaCO3 की टर्म्स में ही देना है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो। इफ no information is given for salt, then take CaCO3 by default, ठीक है। तो हम उसको बाय डिफॉल्ट CaCO3 के टर्म्स में ही लिखते हैं जो भी आपकी हार्डनेस आती है, ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, फॉर मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, क्लियर है। चलिए, इसे एक बार नोट कर लीजिए आप, फिर हम बात करते हैं कि कैसे हम
दूसरे जो सोल्ट्स होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, इनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, अगर आपको दूसरे सोल्ट दिए हुए हो तो, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन ऑफ हार्डनेस ऑफ CaCO3 इन टर्म्स ऑफ अदर सोर्स, ठीक है। तो अगर आपको अदर सोर्स दे दिए जाए तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, कन्वर्जन ऑफ हार्डनेस of CaCO3 in terms of other source। अदर सोर्स के साथ हम इसका क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो कैसे कन्वर्जन करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, मान लो ये आपके पास एक हार्ड वाटर का सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। हार्ड वाटर, यहाँ पे भी हम किससे खेलेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ही खेलते हैं, ठीक है ना। मान लो इसमें आपके पास प्रेजेंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर हम कह सकते हैं Ca2+ आयन, ठीक है, CaCO3 या Ca2+ आयन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। अब इसी हार्डनेस को मुझे किसी और सोल्ट के कंपैरिजन में के साथ कंपेयर करना है, मान लो MgCl2 के साथ कंपेयर करना है। तो अगर, क्योंकि हम ग्राम इक्विवेलेंट में बात करते हैं, तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 का यहाँ प्रेजेंट है, तो इसी हार्ड वाटर में आपका MgCl2 का भी कितना प्रेजेंट होगा आपके पास, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर इसको हम बात करें आपके CaCl2 के साथ बात करें, तो उसका भी कितना होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपका हार्ड वाटर तो क्या है, सेम ही है। तो अगर आपके सोल्ट जो है उसका जो इक्विवेलेंट होगा, हार्डनेस आप कंपेयर कर रहे हो, तो वो भी आपके क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ये लिखता हूँ कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4, या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो भी आपको सोल्ट दिया है उसके इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो। मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है CaHCO3 होल ट्वाइस। कहने का मतलब ये कि आपका हार्ड वाटर सैंपल सेम है, तो उसमें जो इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे सोल्ट्स के, वो भी आपके पास क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। हमने लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया कैल्शियम कार्बोनेट का। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब आपने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने ले लिए, 1, तो हम क्या कह सकते हैं, मास अपॉन मोलर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मास है वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास के। मतलब अगर आपके पास हार्ड वाटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो उसका जो मास होगा वो उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए, ये हुई एक कहानी। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हमने किसके इक्वल किया, CaCO3 को 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जो दूसरा सोल्ट है। अगर हम इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक है, या अगर हम कैल्शियम, हम तो चाहते हैं कि नहीं भाई हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं करें, हम तो कैल्शियम सल्फेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लीजिए, क्योंकि हार्ड वाटर तो सेम है, इक्विवेलेंट सेम रखने पड़ेंगे। नहीं भाई MgCl2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 के टर्म्स में ले लो आप, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के टर्म्स में लो, किसी भी सोल्ट के टर्म्स में आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं
इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसके लिए जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। इक्विवेलेंट मास अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। बिल्कुल सही। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका मोलर मास कितना है 100 डिवाइड बाई इसका एन फैक्टर कितना है 2। तो मैं लिखता हूँ 100/2 ग्राम ऑफ CaCO3 लिख सकता हूँ, क्योंकि इक्विवेलेंट को अगर 1 इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इक्विवेलेंट अगर है तो आपके पास जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। इक्विवेलेंट मास कितना होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास 100 डिवाइड बाई एन फैक्टर 2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 100/2 ग्राम ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, ठीक है ना, दिस विल बी इक्विवेलेंट विथ दिस। इसका मोलर मास, इसका एन फैक्टर कितना होता है 2 होता है। सोल्ट है Ca+2 Cl-1, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 2 आ जाएगा, एन फैक्टर हो गया 2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसका मोलर मास कितना होगा 35.5 इंटू 2 दैट इज 71 प्लस 40 दैट इज 111 डिवाइड बाई 2 ग्राम ऑफ CaCl2। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इट विल बी इक्विवेलेंट विथ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास कितना है 48 प्लस 32 कितना हुआ 96, 96 प्लस 40 दैट इज 136/2 ग्राम ऑफ CaSO4। इट विल बी इक्विवेलेंट विथ इसका एन फैक्टर कितना होगा आपके पास 2 होगा, इसका भी कितना था 2 है। इसका मोलर मास 71 प्लस 24 दैट इज 95/2 ग्राम ऑफ MgCl2 एंड इट विल बी इक्विवेलेंट, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, इट विल बी इक्विवेलेंट विथ इसका मोलर मास कितना होता है 162 डिवाइड बाई एन फैक्टर दैट इज 2 ग्राम ऑफ CaHCO3 होल ट्वाइस। क्लियर है? ये हमने लिख लिया। क्लियर है? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सभी का इक्विवेलेंट सेम लिया है। तो हमने क्या किया, इक्विवेलेंट को मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करके ले लिया। सभी में नीचे 2 है, सबको क्या करो आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ फिर से कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 विल बी इक्विवेलेंट विथ 111 ग्राम ऑफ CaCl2। इट विल बी इक्विवेलेंट विथ 136 ग्राम ऑफ CaSO4। it will be equivalent with 95 gram of MgCl2। it will be equivalent with 160 gram of कैल्शियम बाइकार्बोनेट। लिख सकता हूँ मैं, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का अदर सोल्ट के साथ कंपैरिजन करने में। कैसे, देखिए, अगर मैं आपको कहूँ, ठीक है, कि जैसे मेरे पास ये वाटर सैंपल है, हार्ड वाटर सैंपल है, इसमें मेरे पास 1 इक्विवेलेंट किसका प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास इसके अंदर कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में आपका प्रेजेंट है, ठीक है, 100 ग्राम। वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, इसी के लिए सैंपल के लिए मैं आपको पूछूं कि नहीं, आप मुझे बताइए कि इसी हार्ड वाटर में, सेम हार्ड वाटर है, हमने हार्ड वाटर चेंज नहीं किया है, ठीक है ना, ये सब हम सेम हार्ड वाटर के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हार्ड वाटर आपने चेंज कर दिया सैंपल तो फिर तो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम हार्ड वाटर के लिए, इसके लिए अगर इसमें मान लो 100 ग्राम है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके लिए पूछा जाए कि मान लो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड के टर्म्स में आपको हार्डनेस बतानी है, तो 100 ग्राम या 100 ग्राम, इसके बारे में बात करें 100 ppm ऑफ CaCO3 यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर MgCl2 के टर्म्स में कितना ppm आप बोलोगे, बिल्कुल सही, हम कितना बोलेंगे 95 ppm ऑफ MgCl2।
कोई कहे कि नहीं आपको कैल्शियम क्लोराइड के टर्म्स में इसमें हार्डनेस बतानी है, तो कितनी हो जाएगी 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको कोई कहे कि भाई कैल्शियम सल्फेट के टर्म्स में इसमें हार्डनेस बताइए, कितनी हो जाएगी 136 ppm ऑफ या 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कोई कहे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के टर्म्स में हार्डनेस बताइए तो 162 ग्राम ऑफ हार्डनेस। हम बाय डिफ़ॉल्ट क्यों लेते हैं CaCO3, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्या है, सिंपल है, सीधा सिंपल बोल देते हैं भाई 100 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है ना। इसको हम ppms में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ 95 ग्राम लिख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जैसे कभी कोई क्वेश्चन आए और मान लो ये हार्ड वाटर दिया हुआ है, इसमें आपके पास 20 ग्राम क्या है हार्डनेस है कैल्शियम के लिए, Ca2+ या CaCO3, और इसी हार्डनेस को आपको बताना है किसके टर्म्स में, MgCl2 के टर्म्स में। MgCl2 की प्रेजेंस में आपकी हार्डनेस कितनी है, कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसके जरिए हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास 100 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है, तो उसको अगर हम MgCl2 के टर्म्स में लिखेंगे तो वो कितना होना चाहिए 95 ग्राम ऑफ MgCl2। सेम इसी तरीके से अपने पास कितना है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम CaCO3 के लिए हम क्या लिखेंगे, कितना MgCl2 होना चाहिए 95 डिवाइड बाई 100 इंटू 20, दैट इज 19 ग्राम। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 19 ग्राम क्या होना चाहिए MgCl2 होना चाहिए, अगर आपको MgCl2 के टर्म्स में हार्डनेस रिप्रेजेंट करनी है तो। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करनी है तो 20, आपको कैल्शियम सल्फेट के टर्म्स में करनी है तो 100 ग्राम को किसके इक्विवेलेंट कर दीजिए 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और फिर आप 20 ग्राम के लिए निकाल लीजिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हार्डनेस को कंपेयर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, एक से दूसरे सोल्ट के टर्म्स में। ये हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आए, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर है, चलिए एक बार तो आप क्या कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे ppm के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम देखिए ppm के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ppm की क्या होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10⁶ ग्राम में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सभी को 10⁶ से डिवाइड करता हूँ ppm में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो सबसे अगर 10⁶ से डिवाइड भी अगर मैं कर दूंगा तो क्या होगा, फिर से वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी को आप ppm के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कि 100 ग्राम या 100 ppm ऑफ CaCO3 will be equivalent with 111 ग्राम और 111 ppm ऑफ CaCl2। क्वेश्चन में कभी कभी ppm के टर्म्स में भी हार्डनेस पूछ लेते हैं, तो हमें अगर ppm के टर्म्स में पूछनी है तो इससे बता सकते हैं, ग्राम के टर्म्स में पूछनी है तो इससे बता सकते हैं, दोनों आपको इक्वल ही है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 136 ppm ऑफ CaSO4, it will be equivalent with 95 ppm of MgCl2, and it will be equivalent with 162 ppm of कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आप इसको ppms के टर्म्स में भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये दो फॉर्मूले या दो जो ट्रिक है आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या है काम में आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्लियर है, बाकी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये दो जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलिए इस पर न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको पता चल सके।
चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। A hard water sample contains 68 gram CaSO4 in 10 liter, ठीक है। A hard water sample contains 68 gram CaSO4 in 10 liters। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ हार्डनेस। क्लियर है। देखिए अब आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, लेकिन किसकी टर्म्स में बोला गया है ये नहीं बताया कि आपको CaCO3 के टर्म्स में निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको हमेशा CaCO3 की टर्म्स में ही निकालना है, भले ही उसने कोई भी सोल्ट दिया हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट किसके लिए निकालना है डिग्री ऑफ हार्डनेस, CaCO3 के लिए ही निकालना है, ठीक है। चलिए तो देखिए आपके पास कैसे हम निकालते हैं हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला आपके पास वेट जो भी आपको दिया गया है किसका, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट हम निकालते हैं, डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया है लीटर में, ठीक है, वॉल्यूम आपको कितना दिया है 10 लीटर। 10 लीटर का मीनिंग है आपके पास 10,000 ml है, और मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी अगर दी हुई नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेते हैं 1 ग्राम पर ml। मतलब आपके जो सॉल्यूशन है उसका जो मास है वो कितना है 10,000 ml, मतलब 10,000 इंटू 1 दैट इज 10,000 ग्राम। क्लियर है। मतलब टोटल जो मास यहाँ आएगा इसको W से मैं डिनोट करता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन 10,000 ग्राम आएगा इंटू 100। अब हमें निकालना है वेट ऑफ CaCO3, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करते हैं CaSO4 और CaCO3 दोनों के इक्विवेलेंट मास को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मोलर मास को क्या कर सकते हो, इक्विलेट कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ बात करें CaSO4 का मोलर मास कितना होता है 136, तो 136 ग्राम आपके पास क्या है CaSO4, ये किसके इक्वल होगा 100 ग्राम CaCO3 के, ये हमें पता है। सेम इसी तरीके से 1 ग्राम CaSO4 किसके इक्वल होगा 100 बाई 136 ग्राम CaCO3, ठीक है। तो अगर हमें दिया हुआ कितना है 68 ग्राम, तो 68 ग्राम CaSO4 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके 100 डिवाइड बाई 136 इंटू 68 से जाएगा ये 2 टाइम्स 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50, तो 50 ग्राम CaCO3 आपके पास आएगा। क्लियर है। आप क्या कीजिए वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, डिग्री ऑफ हार्डनेस आपके पास कितना आएगा 50 डिवाइड बाय टोटल कितना है 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ मैं ग्राम में, इंटू 10 टू द पावर 6, और आपका आंसर किस में आएगा ppm में। तो 4 से जाएगा 6, आपका 2 बचेगा 5 0 2 0 और, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5000 ppm। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है, चलेगा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है ना। जब डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट आपको किस में निकालनी है CaCO3 के टर्म्स में ही आपको निकालनी है, जब तक कि वो कोई और सोल्ट के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम।
चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप एक बार समझ गए तो आपको बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके रिलेटेड जो भी आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। ए हार्ड वाटर सैंपल contains 1 mg मिलीग्राम आपका CaCl2 एंड 1 मिलीग्राम क्या है आपका MgCl2 इन 1 लीटर, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट इट्स हार्डनेस। अब वो डिग्री ऑफ हार्डनेस बोले या सिंपल हार्डनेस बोले या फिर ऐसे बोले कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3, सभी केस में आपको हार्डनेस निकालनी होती है और किसके टर्म्स में निकालनी है, CaCO3 के टर्म्स में, ठीक है। चलिए आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसकी फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, बिल्कुल सही है। देखिए हमें पता है CaCl2 का मोलर मास अगर हम देखें 71 और 40 कितना होता है आपके पास, 111 ग्राम CaCl2 किसके इक्विवेलेंट होता है, 100 ग्राम CaCO3 के। क्लियर है। चलिए 1 ग्राम CaCl2 किसके इक्विवेलेंट होगा, 100/111 ग्राम CaCO3। आपको कितना दिया है, 1 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो 1 मिलीग्राम CaCl2 किसके इक्विवेलेंट होगा, 100/111 मिलीग्राम CaCO3। ये तो अपने पास आ गया CaCO3 का अमाउंट, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप किसका निकालोगे अमाउंट, 1 MgCl2 के लिए। तो देखिए 71 + 24 ये कितना हुआ, 95। तो आपके पास 95 ग्राम क्या है, MgCl2, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 100 ग्राम CaCO3 के। क्लियर है। चलिए 1 ग्राम MgCl2 किसके इक्विवेलेंट होगा, 100/95 ग्राम CaCO3 के। क्लियर। आपके पास कितना दिया हुआ है, 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम MgCl2 किसके इक्विवेलेंट होगा, 100/95 इंटू 100/95 मिलीग्राम CaCO3। तो हमारे पास CaCO3 के टर्म्स में दोनों का क्या आ चुका है, वेट आ चुका है। क्लियर है। अभी अपने को टोटल वेट निकालना है। 1 लीटर सॉल्यूशन आपको दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। डेंसिटी ही फिर हम क्या लेते हैं, 1 ग्राम पर ml। यहाँ से आपके पास मास आ जाएगा या फिर डायरेक्ट लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, कितना आ जाएगा आपके पास, 1000 ग्राम। क्लियर है, मिल चुका है आपको। निकाल लीजिए हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस दैट विल बी मास ऑफ CaCO3, दोनों का निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए। 100/111 प्लस 100/95, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कितना है, 1000 ग्राम, दैट इज 10⁻³ इंटू 10⁻, ये किस में है आपका, मिलीग्राम में, ठीक है ना। तो इसको 10⁻³ ग्राम लिखेंगे, ठीक है, इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ -3 +6 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास डिग्री ऑफ हार्डनेस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड 1.95 के आसपास। क्लियर है। इस तरीके से हमें क्या क्या क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस हमारे पास आ गई 1.95 ppm पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है। जो भी आपको दिया गया है उसको पहले CaCO3 में कन्वर्ट कर लो, दिस डिवाइड बाय टोटल इंटू 10⁻⁶। क्लियर है। चलिए
इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज 400 ppm। आपको हार्डनेस ऑफ वाटर ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी। द मोलरिटी ऑफ CaCO3 in the water sample will be। क्लियर है? हर बार आपको हार्डनेस पूछता है, लेकिन इस बार आपको हार्डनेस दी हुई है। पर इस बार आपको क्या पूछा है कि CaCO3 का कितनी उसकी मोलरिटी प्रेजेंट होगी वाटर सैंपल में, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। किया ट्राई? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मोलरिटी के बारे में बात करो। देखिए मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे क्या है? CaCO3, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? चलिए तो आपको मोल्स निकालना है और आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल एक इंफॉर्मेशन दी है। वो क्या है? 400 ppm। क्या दिया हुआ आपको? डिग्री ऑफ हार्डनेस कितनी दी है? 400 ppm। 400 ppm का मीनिंग क्या होता है? अब आपको इसकी डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। 400 ppm का मीनिंग होता है 400 ग्राम CaCO3 will be present in 10 to the power 6 ग्राम वाटर सैंपल। क्लियर है? यही मीनिंग होता है इसका। बिल्कुल सही। यही इसी चीज को आप यहाँ यूज करोगे मोलरिटी निकालने के लिए। कैपिटल एम। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। मास इसका कितना है? 400 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है? 100। ये तो आ गए मोल्स। डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए। ये जो 400 ग्राम में कितने ग्राम में है? 10 टू द पावर 6 ग्राम में प्रेजेंट है, ठीक है। 10 टू द पावर 6 ग्राम वाटर, ठीक है। अब इसको अगर हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ा, हर बार हम क्या करते हैं? वॉल्यूम को ग्राम में चेंज करते हैं। इस बार हमें ग्राम को वॉल्यूम में चेंज करना है। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6 लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ग्राम में है तो ml में आएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 1000 से डिवाइड कर दो। तो 6 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर 3 ml की जगह क्या आ जाएगा? लीटर। वॉल्यूम पुट कर दो यहाँ पे कितना है? 10 टू द पावर 3। बस इसको सोल्व कर लीजिए। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? ये कटेगा 400 डिवाइड बाई 100। 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलरिटी मोल पर लीटर। ये आपका क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन ना दी गए जाए तब आपको डेफिनेशन से चलना है। डेफिनेशन के हिसाब से क्या करना है? आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। अपना लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए, फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग द फॉलोइंग इम्प्यूरिटी। एक वाटर सैंपल है आपके पास, उसमें ये फॉलोइंग इम्प्यूरिटीज आपको दी हुई है, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इतना इतना mg
पर लीटर आपको दिया गया है, ठीक है। 1 लीटर में इतने mg प्रेजेंट है। आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किसमें, CaCO3 की टर्म्स में। तो देखिए, इसका अगर हम मोलर मास देखें तो कितना आता है आपके पास, अराउंड 146 के आसपास आएगा। 146 के आसपास इसका मोलर मास आएगा। इसका मोलर मास अगर हम देखें 162 आएगा मोलर मास, ठीक है। इसका मोलर मास आपके पास आएगा 136, इसका मोलर मास आएगा 111 और यहाँ पे 23 प्लस 35.5, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो किसमें, इन टर्म्स ऑफ CaCO3। CaCO3 की टर्म्स में ये हार्डनेस कितनी होगी। तो देखिए 146 किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है CaCO3 की टर्म्स में। तो उसका ये कितना है, हाफ है। तो CaCO3 की टर्म्स में भी हाफ, दैट इज 50 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। क्लियर है। चलिए इसको कन्वर्ट करेंगे, 162 है, ये भी 160 है, तो ये कितना आ जाएगा, 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। क्लियर है। CS ऑफ 136 है, ये भी कितना है 136, मतलब ये भी कितना आ जाएगा 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। आप मिलीग्राम पर लीटर लिखिए या फिर ppm में भी आप लिख सकते हो। CaSO4 के लिए अगर हम बात करें, CaCl2 के लिए ये भी कितना आएगा 111 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। 1 2 3 4 MgCl2। अच्छा, इसमें एक MgCl2 रह गया आपके पास। इसमें अगर हम एक और कैलकुलेट करें, दैट इज MgCl2, ये दिया है आपको 95 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये इसका भी मोलर मास कितना होता है 95, ठीक है। और 95 ही दिया हुआ है, मतलब आपके ये कितना होगा 100, सॉरी ये भी 100 रहेगा, ये भी आपके पास 100 मिलीग्राम पर लीटर रहेगा ऑफ CaCO3, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं NaCl के लिए। तो NaCl के लिए कितना लिखा है आप लोगों ने, अगर आपने NaCl को ये कैलकुलेट करके लिखा है कि 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5 और इसको कन्वर्ट किया 100 डिवाइड बाई 58.5 इंटू 100 करके, अगर इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन किया है तो वो बिल्कुल ही क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है। इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं इसको। अगर आपने इसको भी कन्वर्ट किया कैसे, 100 डिवाइड बाई 58.5 इंटू CaCO3 का 100 ऑफ CaCO3, अगर ये आपने कर दिया है तो ये क्या है, टोटली रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट की वजह से होती है, ठीक है। यहाँ पे सब पे मैग्नीशियम कैल्शियम 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 मैग्नीशियम। क्या मैंने आपको बताया था कि सोडियम की वजह से हार्डनेस होती है, नहीं, सोडियम की वजह से कभी भी हार्डनेस नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ये वाली जो हार्डनेस है इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि हार्डनेस को अपने को कैलकुलेट करना है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। कैल्शियम की वजह से, आपके सोडियम की वजह से कोई हार्डनेस नहीं होती है, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। क्लियर है। द हार्डनेस, आप नोट करके लिखिए, द हार्डनेस इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Na प्लस आयन, ठीक है। ध्यान रखना, छोटे मोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं आपके पास कि हार्डनेस इज ड्यू टू, ए ऑप्शन दे देंगे Na प्लस, बी ऑप्शन दे देंगे Ca2 प्लस, थर्ड ऑप्शन दे देंगे Mg2 प्लस,
मल्टीपल चॉइस में फोर्थ ऑप्शन दे देंगे Al+3। तो किसकी वजह से होती है? केवल और केवल मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोल्ट की वजह से होती है, बाकी किसी की भी वजह से आपकी हार्डनेस नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? चारों को काउंट करेंगे, चारों का टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 450 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो आपके पास CaCO3 कितना प्रेजेंट है? 450 मिलीग्राम। उसका मास आ गया आपको, टोटल मास ही आपको वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। 1 लीटर मीन्स 1000 ml, और 1000 ml मीन्स आपका 1000 ग्राम। हम बोल सकते हैं मास जब हम लेंगे, काउंट करेंगे W। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस विल बी 450 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय टोटल 10⁻³ ग्राम, ये भी ग्राम में, इनटू 10⁻⁶। तो 3 ऊपर जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 से +6 कैंसिल, डिग्री ऑफ हार्डनेस कितनी आ जाएगी? 450 ppm। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी दे दिए जाते हैं जहाँ पे आपको जल्दबाजी में इसके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ जाता है। ठीक है, बट ध्यान रखना, NaCl की वजह से कभी भी हार्डनेस प्रेजेंट नहीं होती है। हार्डनेस केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट की वजह से होती है, बाई कार्बोनेट या फिर सल्फेट या फिर क्लोराइड्स की वजह से। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट किसके बारे में? हार्डनेस के बारे में बात की हमने। उसका जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट होता है उससे रिलेटेड हमने बात की। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है वो तो हम कंप्लीट करते हैं हाइड्रोजन चैप्टर में, मैंने जैसा कि आपको बताया। पर न्यूमेरिकल पोर्शन में जहाँ इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है उसको हम अपने रेडॉक्स चैप्टर में क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए। ईजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आप एफर्ट डालोगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। अपना ये जो चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला, वो अपना यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।